ये जो होता है यह कभी छूटता नहीं। हमने जो कर्म किए, कर्म के अनुसार जो भोग मिलता है वही संचित पाप कहे जाते हैं। प्रारब्ध जो है मैंने जो पहले कर चुका है और उसका जो दंड भोगने को मिलता है, तो लोग कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन ये जो भी कष्ट है अपने ही कर्म दंड का फल है। पुत्र, पिता, भाई, बंधु, मित्र, सखा, अगर किसी को किसी से द्वेष हो जाता है अकारण, आप चल रहे हैं, जा रहे हैं, अगला व्यक्ति आया और लड़ गया, अकारण आपसे लड़ाई शुरू कर दिया, तो इसमें भी आप ही का कर्मदंड है। अगले जन्म में ऐसा किए हैं जिसका वह जो है आज भोगने को मिल रहा है। तो प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, ये जो कर्म जो है, कर्म कभी भी छुटकारा नहीं मिल पाता। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको प्राप्त होता है। एक संत बड़े सरल स्वभाव में समझाते हुए कहते हैं, एक वृंदावन में संत हुआ करते थे, वह कभी कभी बताया करते थे संचित पाप जो है कभी छूट नहीं सकता। प्रारब्ध कर्म जो है कभी समाप्त नहीं हो सकता, किसी न किसी रूप से उसको भोगना पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति जो धनाढ़ था, किसी गरीब लड़के से दोस्ती हुई, दोनों में दोस्ती हुआ। धनाढ़ वाले कहे कि देखो भैया, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, हमारा पैसा रहेगा, तुम्हारा शारीरिक मेहनत रहेगा और हम लोग चल करके कमाएंगे और उससे जो भी धन मिलेगा हम लोग आधा आधा बांट लेंगे और फिर अपना परिवार चलाएंगे। ऐसे दोनों में शर्त हुआ। दोनों व्यक्ति यहाँ से चल पड़े और कहाँ गए? चले गए सूरत। सूरत में जाकर के रुई का काम किया, करते करते बहुत धनाढ़ हो गया। गरीब तबके का जो लड़का है बोला, भैया अब हम लोग के घर चलना चाहिए, बहुत पैसा कमा लिए, घर चले। बोले कि ठीक है। अब दोनों जो है घर की ओर चल पड़े। रास्ते में धनाढ़ जो था लड़का, उसने पूछता है कि पैसा तो मेरा है, मेहनत सिर्फ उसने किया है, तो ऐसा करते हैं कि उसको जहर दे दिया जाए और जहर खा के मर जाएगा और सारा का सारा धन हमारा हो जाएगा और उसके घर वाले को 10,000 रुपया दे दिया जाएगा और उसी में खुश हो जाएगा। ऐसा मन में सोचा। तब तक सफ़र के दौरान बेचने वाले, पकोड़ा बेचने वाले, समोसा बेचने वाले आए, उसको लेके रख लिया और पकोड़े में जहर मिला करके उसको गरीब जो व्यक्ति है उसको दे दिया। अब वो पकौड़े खाया, खाते खाते उसका प्राणांत हो गया। अब सफ़र में ट्रेन में क्या करे, उसका शरीर शव जो था ट्रेन से गिरा दिया। वो सारा धन लेकर के अपने घर आया और इधर जो है उसके घर 10,000 रुपया दे दिया। बोला कि तबीयत खराब हो गया,
अब प्राणांत हो गया, लाश कौन लेके आया? लाश उधर छोड़ दी। अब ये तो धनाढ़ था, जो कहा वो गरीब वाले मान गए। चलो भैया 10,000 रुपया मिला, बड़ा खुशी हुआ और उस 10,000 रुपये से इसका गम जो है भूल गया। जो धनाढ़ जो था, धन जो गरीब का भी लेकर के, पसीने का कमीने लेकर के घोटाला कर गया, वो आया घर में, उसका विवाह शादी हुआ, एक सुंदर सा बच्चा उत्पन्न हुआ, घर उसका हरा भरा हो गया, पढ़ाया लिखाया, जोग बनाया। 25 वर्ष का जब वो हो गया तो उसे एक रोग पकड़ लिया। अब ऐसा रोग पकड़ा कि उसे हर हॉस्पिटल में ले गया, दवा पर दवा चलने लगा, लेकिन वो रोग शांत नहीं है। अब वो व्यक्ति बड़ा बेचैन, जितना पैसा कमाया था सारा का सारा पैसा जो है उसे बच्चे के दवा में लगा दिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, भैया अब आपका ये बच्चा जीने वाला नहीं है, जब तक जी रहा है तब तक सेवा करो, इसे घर ले जाओ। अब वो निराश होकर के घर पे आकर के एक खाट पर उसको सुला दिया, सेवा करने के लिए 2-4 दाई लगा दिया। ऐसे कुछ वर्ष चला और चलते चलते जो है मरने का जब समय आया, सभी लोग इकट्ठा हुए, उसका बाप भी सामने था। अब वो प्राणांत होने से पहले उठ करके बैठ गए, बोले भैया अब मैं जा रहा हूं, आज तक मेरी कमीनी जो भी था आपने मैं सब वसूल कर, आप याद करो अगले जन्म में हम आपके मित्र थे, मेरे सारा का सारा पैसा जो है आप हड़प लिए थे और मुझे जहर दे करके मार दिए। मैं वही मित्र आज आपका बेटा बन करके आया, मैंने अपना सारा पैसा वसूल कर लिया। अब जो शेष रह गया है उस पैसे को आप कहीं सेवा में और मेरे कार्य क्रियाक्रम में लगाई दे। और इतना कह करके वह बालक जो है धड़ाम से गिरा और गिर करके उसका प्राणांत हो जाता। तब वो राजा जो है अफसोस करने लगा, ओह याद आया कि मैंने मेरे मित्रों को मैंने धोखा दिया, जहर दे करके मार डाला, आज वो अपने ऊपर ही गुजर गए। तो कहते हैं जो प्रारब्ध भोग है, कर्म जो है वह कभी समाप्त नहीं होता है। ये प्रारब्ध भोग, संचित भोग, ये सब भोगना पड़ता है। व्यक्ति जो किया है अपने करने का दंड जो है उसे भोगना पड़ता है। आप रास्ता में जा रहे हैं, अगर मान लो किसी से अचानक तकरार हो जाए, लोग आपको मारने लगे, तो ध्यान देना उसको सहना है, क्योंकि प्रारब्ध में आप उसके प्रति ऐसी द्वेष भावना थी और उसको आपने मारे हैं, तब जो आपको अचानक चलते चलते लड़ाई हो जाए, टेंशन हो जाए, तो ये प्रारब्ध का भोग है, उस भोग को भोग लेना चाहिए, उसी में भलाई। जब तक भोग नहीं भोगते हैं तब तक आना जाना लगा रहता है। ये प्रारब्ध भोग, कर्म भोग, संचित भोग, ये सब के सब जो है भोग भोगना पड़ता है और बिना भोगे जो है कभी कल्याण नहीं हो सकता। बेटा अगर आपको सुख दे रहा है तो समझ ले आप उसके कर्जदार हैं। अगर बेटा आपको सुख नहीं दे रहा है
तो आप ये समझ ले कि आप उसकी खरीदार हैं। उसको पढ़ाना है, लिखाना है, योग बनाना है, फिर भी सही नहीं हुआ तो समझो उसके हम कर्जदार हैं। और वो नौकरी भी ले लेता है और फिर भी वो सेवा नहीं करता है, तो यही सोचना है कि वो हमारी इतने दिने का कर्जदार था, वो आज चुका रहा है। ऐसे सोच करके उसको जो है कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए और भगवान के सानिध्य में आकर के, संतों के आश्रय में आकर के अपना कर्म करते रहना चाहिए। और प्रारब्ध का जो भोग है, भोग भोगते हुए सुख हो या दुख दोनों को हंस करके उसे स्वीकार करना है, तभी जो है यह जीवन आनंदमय हो। दुख आवे तो रोने लगे और सुख आवे तो हंसने लगे, ऐसा नहीं। सुख और दुख दोनों की परिस्थिति एक समान बना करके अपने जीवन को आनंद में मनाते हैं, वही जीवन जो है आनंद स्वरूप होता है। और यह आनंद स्वरूप जो है संतों के सानिध्य में, गुरुजनों के सानिध्य में जाने के बाद प्राप्त होता है। इसलिए संत सानिध्य, गुरुजन सानिध्य जो है वही आपके बेड़ा पार कर सकता है। इसलिए कभी भी घबराए नहीं और आनंद के साथ जो भी भोग है उस भोग को परमात्मा के प्रसाद मान करके उसे स्वीकार करे और उसके सहन करते हुए अपने जीवन को आनंद में मनाए। अगर घर में पत्नी आपके कहने के अनुसार नहीं है तो समझ लो यही पत्नी दुख का कारण है, प्रारब्ध का ऐसा भोग है। अगर पत्नी से सुख मिलता है तो समझ लेना ये पत्नी जो है हमारे आगे का प्रारब्ध ऐसा है, इसलिए वह सुख के आनंदित करती है। जो आपके कहने के अनुसार न रहे तो समझे ये हमारे द्वारा कर्जदार है, इसको हमें चुकाना है। इसलिए उसके बाद को ही सहन करना है और स्वीकार करके अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाना है। इसलिए घबराए नहीं, धैर्य निरंतर बना करके रखना चाहिए। इसलिए जीवन में धैर्य समाप्त हो जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाए। इसलिए धैर्य को रखते हुए और धर्म को साथ में रखते हुए अपने कर्म को करते रहना, वही जो जीवन आनंद में होता है। जय श्रीमनारायण। राधे राधे।